नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का मेरे YouTube चैनल इन्फो अकेडमी पर। और आज की इस वीडियो में भी आप एक नए भर्ती के नए नोटिफिकेशन के बारे में जानेंगे। यह भर्ती का जो नया नोटिफिकेशन है नवोदय विद्यालय समिति भारत सरकार के द्वारा जारी किया गया है। और इस एडवर्टाइजमेंट के तहत विभिन्न प्रकार के नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट की गई हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप किन किन पदों के लिए अप्लाई कर सकते हैं और किन पदों के लिए एलिजिबल हैं, वो सारी जानकारी आप इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त करेंगे। रिक्रूटमेंट ड्राइव है 2021-22 के लिए और ये नवोदय विद्यालय समिति के द्वारा जारी किया गया है। इसके अंतर्गत विभिन्न आरओ, हेडक्वार्टर्स और जवाहर नवोदय विद्यालय आते हैं, जिनमें आपको अपॉइंट किया जाएगा और इन्हीं सभी कैडर्स के लिए ये वैकेंसीज का नोटिफिकेशन है। इस रिक्रूटमेंट नोटिस में असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन, फीमेल स्टाफ नर्स, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट असिस्टेंट, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर सिविल, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, हेडक्वार्टर और रीजन ऑफिस के लिए हैं। और जूनियर सेक्रेटरीट ऑफिस जवाहर नवोदय विद्यालय कैडर के हैं। इलेक्ट्रीशियन कम पंप प्लम्बर, लैब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये हेडक्वार्टर और आरओ के लिए हैं। और कुछ वैकेंसीज इसमें जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भी आरक्षित रखे गए हैं। इन सभी पदों के लिए आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन अपनी सबमिट करनी पड़ेगी। कौन कौन से पद हैं, क्या पे स्केल रहेगा, कितनी एज लिमिट रहेगी, क्या क्वालिफिकेशन रहेगी, ये सारी जानकारी आप आगे वीडियो में प्राप्त करेंगे। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट जरूर मिलती रहे। जो पद हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिसर के लिए आरक्षित रखे गए हैं, उनका टैबलेटर फॉर्म में आपको एक टैबलेटर फॉर्म में भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिन, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, मल्टीटास्किंग स्टाफ, ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए आरक्षित रखे गए हैं। रीजनल ऑफिस कुल 8 हैं, जो कि भोपाल, चंडीगढ़, हैदराबाद और जयपुर, लखनऊ, पटना, पूना और शिलोंग के हैं। इसके अलावा 649 जवाहर नवोदय विद्यालय हैं, जिनके लिए फीमेल स्टाफ नर्स, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर, लैब अटेंडेंट और मेस हेल्पर की वैकेंसीज है। इन सभी पदों के लिए क्या क्वालिफिकेशन है वो आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहेगी और पोस्टों का विवरण भी आपको दिखाई पड़ रहा होगा। असिस्टेंट कमिश्नर जो ग्रुप ए की वैकेंसी है, केवल 5 पद हैं। असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए 2 पद हैं। फीमेल स्टाफ नर्स ग्रुप बी की वैकेंसी है, पोस्ट कोड इसका 3 है। कुल 82 पद हैं। 82 पदों में से फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जनरल श्रेणी के लिए 35, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 7 हैं, ओबीसी के लिए 22, एससी के लिए 12, एसटी के लिए 6 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के कुल 10 पद हैं। 10 में से 6 जनरल श्रेणी के लिए हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 1 है, ओबीसी, एससी, एसटी के लिए 1 वैकेंसी है। ऑडिट असिस्टेंट ग्रुप सी की वैकेंसी है, कुल 11 पद हैं। जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर के कुल 4 पद हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल ग्रुप सी की जो पोस्ट है 1 पद है। स्टेनोग्राफर सी की कुल 22 पद हैं। इसी प्रकार कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रुप सी के कुल 4 पद हैं। कैटरिंग असिस्टेंट ग्रुप सी के कुल 87 पद हैं। इसी प्रकार जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट ग्रुप सी जो कि हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिस के लिए आरक्षित हैं, वो केवल 8 वैकेंसी हैं। इसी प्रकार जो जेएनवी कैडर की हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय की कैडर की हैं, जो जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, वो 622 पद हैं। 622 पदों में से जेएनवी कैडर में से 254 पद जो हैं वो यूआर के लिए हैं, यानी कि जनरल श्रेणी के लिए। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 62 पद हैं। ओबीसी के लिए 167, एससी के लिए 93 हैं, एसटी के लिए 46 पोस्ट हैं। कुल मिलाकर 622 पदों के लिए यह विज्ञापन है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए। जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट को पहले एलडीसी का पद भी कहते थे, लोअर डिविजनल क्लर्क का, ये क्लर्क की वैकेंसी है। इसी प्रकार इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर ग्रुप सी की वैकेंसी है, 273 पद हैं। 273 पदों में से 113 वैकेंसी जनरल श्रेणी के लिए हैं, 27 ईडब्ल्यूएस के लिए हैं, ओबीसी के लिए 73, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 20, टोटल 273 पद हैं इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए। इसी प्रकार लैब अटेंडेंट की 142 पोस्टें हैं। 142 पोस्ट में से जनरल श्रेणी के लिए 59 हैं, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 14, ओबीसी के लिए 38, एससी के लिए 21, एसटी के लिए 10 पद हैं। कुल मिलाकर 142 पद हैं।
इसी प्रकार मेस हेल्पर के लिए ग्रुप सी की वैकेंसी या लेवल 1 की वैकेंसी होती है। 629 पद हैं। 629 पदों में से 257 पद जो हैं जनरल श्रेणी के लिए हैं, EWS के लिए 62 हैं, OBC के लिए 169, SC के लिए 94, ST के लिए 47, कुल मिलाकर 629 पदों के लिए ये विज्ञापन जारी हुआ है मेस हेल्पर के लिए। इसी प्रकार मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी है वो हेडक्वार्टर लेवल की है और रीजनल ऑफिस में आपको पोस्टिंग दी जाएगी जब सिलेक्शन के बाद। कुल 23 पद हैं MTS के लिए। 23 पदों में से जनरल श्रेणी के लिए 14, EWS के लिए 12, OBC के लिए 5, SC के लिए 1, ST के लिए 1, कुल मिलाकर ये 23 वैकेंसी है। और इन 23 वैकेंसी में से एक्स सर्विसमैन का कोटा भी निर्धारित किया गया है, 3 वैकेंसी हैं। आगे देखेंगे इन सभी पदों का क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किस प्रकार से रहेगा। असिस्टेंट कमिश्नर की जो वैकेंसी है लेवल 12 की वैकेंसी है। 18 से 45 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटी यानी कि आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स, किसी भी स्ट्रीम से आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। इसके अलावा आपका जो एक्सपीरियंस है वो लेवल 12 का होना चाहिए। इसी प्रकार असिस्टेंट कमिश्नर की लेवल 11 की वैकेंसी 18 से 45 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता ग्रेजुएशन है। इसके अलावा आपका एक्सपीरियंस 8 वर्ष का लेवल 7 का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए जो जरूरी योग्यता है लेवल 7 की वैकेंसी है। 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। और ऊपरी आयु सीमा में भारत सरकार के नियमों के मुताबिक भी छूट आपको दी जाएगी। जरूरी योग्यता की बात करें, 12वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और ग्रेड ए में 3 साल का आपका डिप्लोमा या सर्टिफिकेट नर्सिंग फ्रॉम किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से और या BSc नर्सिंग हो। और इसके अलावा रजिस्ट्रेशन किसी भी इंडियन या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में होना चाहिए। प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ऑफ 2 साल का आपका हॉस्पिटल का या क्लिनिक का होना चाहिए। ये फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसीज के लिए क्वालिफिकेशन है। इसी प्रकार ASO यानी कि असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए लेवल 6 की वैकेंसी 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ASO के लिए डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन ये होनी चाहिए, तभी आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं ऑडिट असिस्टेंट के लिए लेवल 6 की वैकेंसी है। 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। ऑडिट असिस्टेंट के लिए BCom किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए और 3 वर्ष का एक्सपीरियंस आपका अकाउंट्स वर्क्स में किसी भी गवर्नमेंट में, सेमी गवर्नमेंट में या ऑटोनमस और ऑर्गेनाइजेशन में आपका होना चाहिए। इसी प्रकार जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर की लेवल 6 की वैकेंसी है। 18 से 32 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और मास्टर डिग्री इसकी जरूरी योग्यता है। इसी प्रकार जूनियर इंजीनियर के लेवल 5 की वैकेंसी है। 18 से लेकर 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग या 3 साल का डिप्लोमा आपका होना चाहिए। इसी प्रकार स्टेनो का लेवल 4 की वैकेंसी 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता की बात करें, 12वीं कक्षा उत्तीर्ण कर रखी होनी चाहिए और आपकी शॉर्ट हैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और टाइपिंग में आपकी 40 शब्द प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। कंप्यूटर ऑपरेटर लेवल 4 की वैकेंसी 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे। और जरूरी योग्यता की बात करें, डिग्री किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखी होनी चाहिए। और स्किल में आपका वर्ड प्रोसेसिंग, डाटा एंट्री और 1 साल का आपका कंप्यूटर डिप्लोमा किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपने पास कर रखा होना चाहिए, तभी आप कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार कैटरिंग असिस्टेंट लेवल 4 की वैकेंसी है। 18 से 35 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से पास कर रखे होनी चाहिए। इसके अलावा 3 वर्ष का डिप्लोमा कैटरिंग में आपने किसी भी रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशन से आपने पास कर रखा होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट, चाहे वो हेडक्वार्टर लेवल है या JNV कैडर की हैं, दोनों के लिए 18 से 27 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। जरूरी योग्यता की बात करें, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट यानी LDC की पोस्ट के लिए सीनियर सेकेंडरी सर्टिफिकेट आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज बोर्ड से या यूनिवर्सिटी से आपने पास कर रखा होना चाहिए। और जो आपकी मिनिमम स्पीड है वो इंग्लिश में आपकी 30 शब्द प्रति मिनट और हिंदी में आपकी 25 वर्ड प्रति मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड आपकी टाइपराइटर पे टाइपराइटिंग में होनी चाहिए। और जो ये टाइपराइटिंग का जो टेस्ट है आपका, ये पर्सनल कंप्यूटर यानी कि PC के ऊपर आपका लिया जाएगा। इसी प्रकार आगे बात करते हैं जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के बाद इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की। ये लेवल 2 की वैकेंसी है। 18 से 40 वर्ष के बीच के जो कैंडिडेट हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं कक्षा इसकी ज़रूरी योग्यता है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन में आपका ITI सर्टिफिकेट या इसके इक्विवेलेंट आपका कोई भी इलेक्ट्रीशियन या वायरमैन प्लम्बिंग
का आपके पास डिप्लोमा होगा और कम से कम 2 वर्ष का आपका इलेक्ट्रीशियन इंस्टॉलेशन में, आपका वायरिंग में, प्लम्बिंग में 2 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ये आपकी योग्यता है इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए। इसी प्रकार लैब अटेंडेंट की बात करें, लैब अटेंडेंट की लेवल 1 की वैकेंसी है। 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। 10वीं कक्षा आपने किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक या 12वीं कक्षा साइंस स्ट्रीम से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तभी आप लेबोरेटरी अटेंडेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार मेस हेल्पर की बात करते हैं। मेस हेल्पर की 629 पद हैं। इन पदों के लिए 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे और जो जरूरी योग्यता है वह केवल मैट्रिकुलेशन है। और इसके अलावा एक नोट दिया गया है, जो कैंडिडेट JNV यानी कि जवाहर नवोदय विद्यालय में पहले से कैजुअल वर्किंग कर रहे हैं, कैजुअल यानी कि टेम्परेरी बेसिस पर काम कर रहे हैं, उन्हें और उनके पास 10वीं कक्षा उन्होंने उत्तीर्ण नहीं कर रखी है, उनके लिए छूट है, विशेष छूट दी गई है। ये कैजुअल वर्कर्स के लिए जो ऑलरेडी JNV में काम कर रहे हैं वो अप्लाई कर सकते हैं और जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको ज्वाइनिंग के 2 साल के भीतर अपनी 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करनी होगी और कम से कम 10 वर्ष का वर्किंग एक्सपीरियंस रेजिडेंशियल स्कूल में होगा। पासिंग स्किल टेस्ट जो भी NVS के द्वारा डिसाइड किया जाएगा वो आपको टेस्ट देना पड़ेगा। इसी प्रकार जो MTS की पोस्ट है ये हेडक्वार्टर और रीजनल ऑफिशियल के लिए है। लेवल 1 की वैकेंसी है। 18 से 30 वर्ष के बीच के कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे और MTS के लिए जो जरूरी योग्यता है वह 10वीं कक्षा किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से आपने पास कर रखी होनी चाहिए, तो आप MTS के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, SC/ST को ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की, OBC नॉन क्रीमी लेयर को 3 वर्ष की और जो रेगुलर एम्प्लॉई हैं वो उनके लिए कोई एज बार नहीं है। रेगुलर एम्प्लॉई हैं पहले से JNV में और अपने JSA JNV कैडर और लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उनके लिए कोई एज बार नहीं है। और जो मैस हेल्पर हैं उनकी आयु में से जितनी उन्होंने सर्विस की है वो घटा दी जाएगी, ये ऊपरी आयु सीमा में आपको छूट प्रदान की जाएगी इस प्रकार से। और अप्लाई करने के लिए आपको JNV की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाएँ और उसके माध्यम से ही आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपको करने के बाद आपका CBT एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। CBT एग्ज़ाम आपका मार्च में कंडक्ट होने की पूरी संभावना रहेगी। यदि कोरोना पेंडेमिक की कोई सिचुएशन नहीं ख़राब होती तो आपको और किन किन सेंटर पे ये एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाया जाएगा, नेम ऑफ द सिटी के टैबुलेटर फॉर्म में आपको बताएगा, जैसे अम्बाला, हिसार, सोलन, जम्मू, श्रीनगर, जसमेदपुर, रांची, बेंगलुरु, हुबली, मैंगलोर, मैसूर, एर्नाकुलम, कन्नौर, ये इस प्रकार से भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सागर, पटियाला, लुधियाना, जलंधर, बठिंडा, अमृतसर, पौंडीचेरी, ये इत्यादि जो भी आपके नियर बाई सेंटर हैं उस सेंटर को आप ऑनलाइन अप्लाई करते हुए इसको प्रेफरेंस में अप्लाई कर दें ताकि आपको ज़्यादा दूर एग्जामिनेशन देने के लिए ना जाना पड़े। और एग्ज़ाम इस पदों के लिए आपको जो अप्लाई करना होगा, अप्लाई करने के लिए भी आपको 12 जनवरी से ये वेबसाइट शुरू हो चुकी है। 12 जनवरी 2022 से ये वेबसाइट शुरू हो चुकी है और 12 जनवरी 2022 के लेकर और आप आगे अप्लाई कर सकते हैं 10 फरवरी 2022 तक। और आपको एप्लीकेशन फ़ीस कितनी देनी पड़ेगी, एप्लीकेशन फ़ीस का विवरण भी आपकी वीडियो स्क्रीन पर आपको दिखाई पड़ रहा होगा। जो कैंडिडेट असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उन्हें 1500 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस देना पड़ेगा। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 1200 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में आपको देने पड़ेंगे। और जो कैंडिडेट असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, JE, स्टेनोग्राफर, कंप्यूटर ऑपरेटर, कैटरिंग असिस्टेंट, जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट JNV कैडर के इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर के लिए 1000 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है। लैब अटेंडेंट, मैस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ को 750 रुपये प्रति एप्लीकेशन फ़ीस के रूप में पे करना पड़ेगा। और अप्लाई करने के लिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना पड़ेगा। ऑफिशियल वेबसाइट है JNV की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके ऊपर जाकर आप 12 जनवरी 2022 से लेकर 10 फरवरी 2022 के मध्य में आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। और जो टेंटेटिव डेट बताई गई है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट होगा, आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा वो 9 मार्च से लेकर 11 मार्च के मध्य में कंडक्ट करवाया जाएगा देश के विभिन्न एग्जामिनेशन सेंटर पर, जैसा कि ऊपरी वीडियो में आपको बताया गया था कि
आप उन सेंटर को सेलेक्ट कर लें ताकि आपको परेशानी ना हो एग्जामिनेशन देने के लिए। और इसमें जो रिटन एग्जामिनेशन होगा, इस रिटन एग्जामिनेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग होगी। और नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखते हुए आपने अपना जो एग्जामिनेशन है वो अटैम्प्ट करना होगा और इसके मुताबिक ही आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अपना सबमिट कर लें तो उसकी एक कॉपी अपने पास प्रिजर्व करके रख लें, ताकि आने वाले समय में जब भी आपकी कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, स्किल टेस्ट होगा, तो आप उसको दिखाकर अपना स्किल टेस्ट या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय आप अपना ये दे सकेंगे। इस प्रकार आप इन सभी पदों के लिए 12 जनवरी 2022 से लेकर और 10 फरवरी 2022 के मध्य में अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। इस प्रकार के नए नए जॉब नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करते रहें, ताकि आपको भर्तियों से संबंधित हर छोटी बड़ी अपडेट इस चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।